Hello students, I hope you all are doing well. Welcome to my channel. Today we are learning about case study. आज हम हमारे इस वीडियो में केस स्टडी करेंगे। और कौन सी केस स्टडी करेंगे? चैप्टर 1 की, क्योंकि हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम उसकी केस स्टडी करेंगे, क्योंकि 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में क्या आता है? केस स्टडी मेनली आती है। तो हमें केस स्टडी पर भी कमांड अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट केस स्टडी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये मेक श्योर करूँगी कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आप मेरे पहले जितने भी बनाए गए वीडियोज़ हैं पहले वो देखिए आप, ताकि आपका क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो सके और उससे आप ये केस स्टडी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। और केस स्टडी भी आप मेरी सारी देखिएगा, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता हो तो। और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और अब मैं आपको केस स्टडी पढ़ाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टे ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करने जा रहे हैं केस स्टडी, जो मैंने आप लोगों को बताया। अब केस स्टडी करते कैसे हैं बच्चों? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। केस स्टडी बहुत सिंपल होती है, बट आपको किस पर कमांड रखना है? कंसेप्ट पर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो सारे जाकर देखिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे जाके जो भी आपको पढ़ाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अब देखिए बच्चों, केस स्टडी करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि रीड करिए आप। ठीक है, स्टेप 1 इज़ रीडिंग। ठीक है, अब रीड कैसे करना है? ऐसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना है उसको। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरिफायर्स. He found that the profit had started declining from last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm, so he analyzed the business environment to find out the reason for this decline. Now, identify the level of management at which Ashutosh was working. State 3 other functions being performed by Ashutosh. See students, अब यहाँ से पता चला है हमें आशुतोष कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक कंपनी में काम कर रहा है, और ये जो कंपनी है वो क्या बना रही है? एयर प्यूरिफायर्स बना रही है। ठीक है बच्चों, अब ये जो पर्सन है इसने क्या ऑब्जर्व करा कि जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। कितने मंथ से? 6 मंथ से। अब डिक्लाइन का मतलब है कि पहले मान लो 100 प्रॉफिट था तो 80 हो गया, फिर 60 हो गया, तो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है? डिक्लाइन होता जा रहा है। इतनी भी बात हमको समझ में आ रही है। अब प्रॉफिट क्यों, प्रॉफिट ही चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जब मैंने आप लोगों को बताया था ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें मैंने एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बताया था, एक सोशल ऑब्जेक्टिव बताया था, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव बताया था। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे, जिसमें पहला बताया था मैंने सर्वाइवल। ठीक है, अब सर्वाइवल क्या होता है कि किसी भी कंपनी को एग्जिस्ट करने के लिए सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। अब आप कॉमर्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो ये बताता है कि हम बिज़नेस ये सोच के स्टार्ट नहीं करते कि कल जाके बिज़नेस हम बंद कर देंगे, बट हम क्या सोच के स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो आगे भी रन करेगा। ठीक है, तो अब सर्वाइवल भी क्या है? हम यही सोच रहे हैं कि आगे हमें सर्वाइव करना है, तो प्रॉफिट एक मेन मोटो होता है। तो अब इसने ये पता कैसे लगाया होगा? बाय द बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, अब बिजनेस इन्वायरमेंट भी मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ा सा, पेस्टल एनालिसिस। ठीक है, अब बच्चों ये पेस्टल क्या होता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल। ठीक है, एक बिज़नेस को सबसे ज़्यादा हार्म अगर कुछ चीज़ करती है तो यही वो पेस्टल एनालिसिस है। ठीक है बच्चों, अब ये इसने इन्वायरमेंट एनालाइज किया था, उसके बाद इसको क्या पता चला कि अब ये बताओ आप, केस स्टडी में कुछ रीजंस बताने पड़ते हैं कि एक सिचुएशन दे दी, ऐसी सिचुएशन थी, अब आपको पता लगाना है कि इसके रीजंस। ठीक है, अब हमको पहली चीज़ तो क्या बोली इसने कि ये पता करके बताओ कि आशुतोष कौन से लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, मैंने एक वीडियो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की भी बनाई थी। ठीक है, उसमें बताया था कि लेवल कितने होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में? 3 लेवल होते हैं। 1 इज़ द टॉप, मिडिल एंड सुपरवाइज़र लेवल। ठीक है बच्चों,
तो अब देखो आशुतोष गोयनका काम क्या कर रहा है, और मैंने यहाँ पर आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो भी बनाई थी जिसमें ये बताया था कि टॉप लेवल का पर्सन क्या काम करता है, मिडिल लेवल का क्या करता है, और सुपरवाइज़र लेवल का क्या काम करता है। तो अब आप ये केस स्टडी ऑब्जर्व करके ये देख सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि इसने खुद ने ये एनालाइज किया कि बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करके पता चला है कि प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, ये काम किसका होता है बच्चों? वीडियो पॉज कर मुझे कमेंट में बताइए कि ये काम किसका होता है। ठीक है, फिर आप वीडियो ऑन करिएगा, प्ले करिएगा। ये होता है काम टॉप लेवल का। ठीक है, जो ये आशुतोष कर रहा है। ये पहला आंसर हमने दे दिया बच्चों। अब दूसरा क्या पूछा उसने, स्टेट द 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म बाय आशुतोष। देखो बच्चों, अब आप ये पूरी केस स्टडी रीड कर आपको इतना पता चल गया होगा कि आशुतोष और क्या क्या काम कर रहा है। ठीक है, अब पहला काम तो क्या कर रहा है, ये बिजनेस को एनालाइज कर रहा है। ठीक है, ये लिख सकते हो आप पूरा पॉइंट। दूसरा काम क्या कर रहा है, ये किस चीज़ को देख रहा है, सर्वाइवल और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तीसरा काम क्या कर रहा है बच्चों, ये तीसरा काम क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। जो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट मीन्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन का काम भी कर रहा है। तभी तो इसको पता चला कि ये 6 महीने से डिक्लाइन क्यों हो रहा है, रीजंस फाइंड आउट करना है इसको, क्योंकि ये कहाँ पर काम कर रहा है, टॉप लेवल पर काम कर रहा है। बट इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव लिस्ट। ठीक है, बट इसने केवल 3 का बोला था तो हम केवल 3 ही बता रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। If you have any doubt, you can ask me in the comment section and subscribe me for more videos.